नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो SSC है वह हर वर्ष कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन कराती है, जिसके माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं वह डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पर तैनात होते हैं। जी हाँ, तो इस वर्ष के लिए भी यानी कि 2022 के लिए भी जो SSC है उसने क्लर्क के पदों के लिए यानी कि CHSL के फॉर्म्स निकाल दिए हैं और आप लोग SSC के वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस फॉर्म को डालने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए या फिर आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है वह 1 फरवरी 2022 से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है, यानी कि कल के दिन से ही ये फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और जो इसका लास्ट डेट है वह 7 मार्च 2022 है। जी हाँ, यानी कि लगभग आप लोगों के पास 1 महीने का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यदि आप इसके योग्य हैं तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें, अंतिम समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बाद में कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं वेबसाइट के साथ, वेबसाइट नहीं चलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फरवरी का महीना चल रहा है और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग नवयुवक हैं और फरवरी के माह में भटकाव बहुत ज़्यादा होता है नौयुवकों का। अब जैसा कि मध्य फरवरी में भटकाव बहुत अधिक होता है और मध्य फरवरी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कहीं उसके कारण आप लोग इस फॉर्म को भरना ही भूल जाएं तो काफ़ी तकलीफ़ होगी, दिक्कत हो जाएगी, घर वाले बहुत पिटाई करेंगे तब। तो जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप लोग भर दें। दूसरी बात ये कि इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट का जो डेट है, लास्ट डेट, वह 8/3/2022 है, यानी कि 8 मार्च तक आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं फ़ीस का। असल में जब आप लोग इस फॉर्म को भरें तो तुरंत पेमेंट करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। ये बस उसके लिए है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपका फ़ीस नहीं जमा हो पाया है 7 तारीख तक, तो आप 8 तारीख को भी जमा कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन फ़ीस जमा करने की बात की जाए तो आप लोग चालान के माध्यम से भी इसके फ़ीस को भर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट यानी कि चालान जनरेट करने का इसके वेबसाइट से जो लास्ट डेट है वह 9 मार्च 2022 है। और बैंक के माध्यम से चालान सबमिट करने का यानी कि चालान के माध्यम से पैसे देने का जो लास्ट डेट है वह 10 मार्च 2022 है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है करेक्शन के लिए, यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के भरने में किसी प्रकार की गलती आपने कर दी है तो उसका सुधार आप लोग 11 मार्च 2022 से लेकर 15 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। और इन पदों के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 27 तक होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट होगा उसका जो जन्म है वह 2/1/1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें कि छूट की, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है, वहीं OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल का इसमें छूट मिला है। और इसमें PWD यानी कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनको भी अलग अलग छूट मिला है, यानी कि अनरिजर्व वालों को 10 साल के लिए और PWD OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल का छूट इसमें दिया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की कि यदि आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, किसी प्रकार के आरक्षण का यदि आप लाभ ले रहे हैं, चाहे वह SC ST के संदर्भ में हो, चाहे OBC के संदर्भ में हो, चाहे वो EWS या फिर PWD के संदर्भ में हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि आरक्षण से संबंधित जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 7 मार्च 2022 तक का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। यानी कि जब तक का लास्ट डेट है इस फॉर्म का उसके पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि 7 यानी कि जब डेट निकल जा रहा है उसके बाद आप लोग बाद में बनवा रहे हैं फिर बाद में उसको दिखा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि लास्ट डेट के पहले का ही आप लोगों का होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, यदि आप किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं आरक्षण के माध्यम से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। जी हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे LDC, JSA, PA, SA, DEO इन सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो जो है वह 12th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप 12th स्टैंडर्ड पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वही बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की यानी कि DEO जो ग्रेड A का है
उसमें जो आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वह 12th पास होना चाहिए, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और एक विषय के रूप में आप लोगों का मैथ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि 12th यदि पास किए हैं आप लोग मैथमेटिक्स से और साइंस स्ट्रीम से, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि डीईओ के 2 पोस्ट होंगे। एक तो डीईओ के जो पोस्ट होंगे वो सामान्य होगा, तो उसमें तो आप लोगों को केवल 12th स्टैंडर्ड पास चाहिए। लेकिन एक जो दूसरा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो ग्रेड ए का पोस्ट है, यानी कि जिसमें आपको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों को मैथ चाहिए, यानी कि 12th में आपका मैथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग का जो पासिंग स्थिति होनी चाहिए 12th क्लास की, वह 7/3/2022 तक आप पास हो जानी चाहिए। यानी कि आपके जो भी मार्कशीट है उसका जो इशू डेट है वो 7/3/2022 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह 100 रुपये है। जो 100 रुपये है यह जर्नल, EWS और OBC वालों के लिए है, और इसके अलावा जो भी SC ST हैं और भी जो PWD के कैंडिडेट हैं, इन सभी का इसमें फ़ीस नहीं लगेगा, उनका 0 रुपये पे ये फॉर्म भर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा सेंटर, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए, ये उसका ये सब नाम दिया हुआ है। यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है और सबका कोड भी दिया हुआ है। तो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस आपको देना होगा। यानी कि आप लोग को जो आसान पड़े, जहाँ पे आप लोग बड़े आसानी से जाके पेपर दे पाएँ, उसी हिसाब से आप लोग प्रेफरेंस डाल देंगे। तो सामान्य रूप से होता यह है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होता है वहीं पे आपका सेंटर चला जाता है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब उसकी लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। इसके बाद हम जानेंगे इसके प्रोसेस को, यानी कि इसमें कितने प्रकार के पेपर आपसे लिए जाएंगे और जो चयन प्रक्रिया होगी वह किस प्रकार से होगी, इन सभी की जानकारी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।